हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम मैकेनिकल इंजीनियर का फेवरेट कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट गियर की टर्मोलॉजी देखेंगे। आज इस वीडियो में एनिमेशन के साथ गियर की टर्मोलॉजी देखेंगे। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये देख रहे होंगे, ये हमारा गियर। इसमें देखते हैं सबसे पहला टर्मोलॉजी है पिच। पिच सर्कल एक इमेजरी सर्कल होता है जो गियर टूथ के मिडिल के पास होता है और इसमें गियर के साइज पोजीशन डिसाइड करते हैं। मतलब अगर हम साइज की बात करें तो जिस डायामीटर का पिच सर्कल होगा वही गियर की साइज होगी। जैसे 20 mm डायामीटर का पिच सर्कल होगा तो हम कहेंगे कि गियर की साइज 20 mm है। दूसरा होता है पोजीशन। देखिए, अगर हम यहाँ पर दो गियर देखें, इसके टूथ मैच है एक दूसरे के साथ और बाद में इसमें पिच सर्कल ड्रा कर दूँ तो देखेंगे गियर के टूथ मैच होने के बाद इसके जो पिच सर्कल हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं। कहने का मतलब है जब भी हमें ऐसा मल्टीपल गियर की पोजीशन डिफाइन करनी होगी तो बस पिच सर्कल ड्रा करके वो हम देख सकते हैं। अब दूसरा टर्म है वो देखते हैं। दूसरा टर्म है टॉप लैंड एंड बॉटम लैंड। टॉप लैंड यानी गियर टूथ के ऊपर का हिस्सा और बॉटम लैंड मतलब गियर टूथ के नीचे का हिस्सा। इसके बाद का टर्म है अटेंडम सर्कल। आइए वो देखते हैं। ये एक इमेजरी सर्कल है जो कि गियर टूथ के टॉप से पास होता है। ये भी कह सकते हैं कि अटेंडम सर्कल गियर का मैक्सिमम डायामीटर होता है। वैसे अगर गियर का एक डिटेंडम सर्कल भी होता है जो कि गियर टूथ के बॉटम के पास होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद इसके दो और टर्म है, अटेंडम और डिटेंडम। अटेंडम मतलब जो पिच सर्कल और अटेंडम सर्कल के बीच का जो गैप है उसको अटेंडम कहते हैं। दूसरा है डिटेंडम, मतलब जो पिच सर्कल और डिटेंडम सर्कल के बीच का गैप है उसे हम डिटेंडम कहते हैं। इसके बाद का टर्म है फेस। फेस यानी पिच सर्कल के ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है इसे फेस कहते हैं। इसका एक ज़रूरी टर्म है जिसे फेस विथ भी कहते हैं। जो गियर टूथ की जितनी भी विथ है इसे फेस विथ कहते हैं। इसके बाद का टर्म है फ्लैंक। पिच लाइन के नीचे वाला जो सरफेस है ये वाला, इसे फ्लैंक कहते हैं। जैसे ये दो टर्म है वैसे ही इस गियर टूथ की थिकनेस भी होती है जिसे कहते हैं टूथ थिकनेस। इसे पिच सर्कल के पॉइंट से मेजर किया जाता है। इसके बाद और एक टर्म है सर्कुलर टूथ थिकनेस। इसमें एक टूथ की थिकनेस हॉरिजेंटली नहीं बल्कि सर्कुलर आर्क से मेजर करते हैं, इसलिए इसे सर्कुलर टूथ थिकनेस कहते हैं। इसके बाद इसका सबसे ज़रूरी टर्म है जो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गियर मैच होंगे या नहीं होंगे ये इसी फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल एक रेशियो है पिच सर्कल डायामीटर और टोटल नंबर ऑफ टीथ का। अगर गियर का मॉड्यूल सेम है तो गियर का टूथ मैच होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर देखेंगे अलग अलग डायामीटर के गियर हैं, इनका हम मॉड्यूल चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े गियर का मॉड्यूल चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डायामीटर जो है वो है पिच सर्कल डायामीटर, वो है 120 mm है। उसके बाद इसके जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो है 40 mm। डिवाइड करने के बाद हमें रेशियो निकल के आता है 3। ऐसे ही अब हम स्मॉल गियर का भी निकाल के देख लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास मॉड्यूल है जो दोनों में सेम है, मतलब हमारे दोनों गियर मैच हो रहे हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद का टर्म है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच यानी गियर टूथ का ये जो हिस्सा है सर्कुलर पिच कहलाता है, जो कि आप इसमें देख रहे होंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बाद लास्ट और आखिरी टर्म है गियर टूथ का क्लियरेंस। आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा कि दो टूथ जब मैच होते हैं तो इसके बीच में एक गैप बनता है या रह जाता है, इसे क्लियरेंस कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने क्लियरेंस नहीं रखा तो वहाँ पर फ्रिक्शन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर वहाँ पर नॉइज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए हमें क्लियरेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।